प्रोडक्शन एक मेथड है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे संतानें उत्पन्न करता है, जो कि अपने पेरेंट्स के समान ही होती हैं। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन के इवेंट्स क्या क्या होते हैं और उनका यूज़ क्या है। तो रिप्रोडक्शन का सबसे पहला तो जो महत्वपूर्ण यूज़ है कि वो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज़ को मेंटेन रखता है। रिप्रोडक्शन अपने ही जैसे प्रोजनीज को उत्पन्न करता है जो कि पेरेंट्स की तरह होते हैं। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो पूरे रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में जो लाइफ स्पैन है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। कुछ ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन बहुत ही कम होती है, कुछ की लाइफ स्पैन बहुत ही ज़्यादा होती है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स और मोर देन 100 होता है। तो लाइफ स्पैन क्या है? बर्थ से लेकर के डेथ तक के समय को हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। अगर हम इसको रिप्रोडक्शन के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना चाहें तो हम पूरे लाइफ स्पैन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो पार्ट जो वेजिटेटिव पार्ट है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी अटेन करने के लिए जो भी चेंजेस होने शुरू होते हैं वो चेंजेस वेजिटेटिव फेज में होते हैं। एनिमल्स के लिए हम टर्म जुवेनाइल फेज इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक सर्टेन मेच्योरिटी अटेन करने का स्टेज होता है बिफोर रिप्रोडक्शन। अब जब रिप्रोडक्शन मेच्योरिटी अटेन हो जाती है तो कुछ फीचर्स दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि प्लांट के अंदर ये फ्लावर का आना, उसी तरह से सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स का आना, प्यूबर्टी एज का आना एनिमल्स के कंडीशन में। तो पूरा लाइफ स्पैन डिवाइडेड हुआ वेजिटेटिव फेज में, जबकि वो अपने वेजिटेटिव ग्रोथ को मेंटेन करता है, और रिप्रोडक्टिव स्टेज में। जो रिप्रोडक्शन है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक न्यू ऑफ स्प्रिंग, न्यू प्रोजनीज का फॉर्मेशन होता है जो कि अपने पेरेंट्स के समान होते हैं। ये इनके सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होता है और ये स्पीसीज़ की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखते हैं कि एक स्पीसीज़ अगर इतने सालों से इवोल्यूशन के प्रोसेस के बाद आज भी एग्जिस्ट करता है, वो केवल इसलिए करता है क्योंकि वो रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर रहा है। रिप्रोडक्शन को बेसिकली दो पार्ट में बांटा गया है। एक रिप्रोडक्शन वो जिसमें केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, दूसरा वो जिसके अंदर दो पेरेंट इन्वॉल्व है। एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कुछ समय उसको बोला जाता है। क्या उसके अंदर डिफरेंसेस हम आगे बताएंगे आपको। और दूसरा पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो रिप्रोडक्शन दो टाइप के हो गए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। डिफरेंस क्या है? इसमें प्लांट में ये पाया जाएगा और प्लांट का कोई भी पार्ट, चाहे वो लीफ है, उसका स्टेम है, उसका रूट है, कोई एक पार्ट वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल की तरह एक्ट करेगा। मींस वो नए प्लांट को बना सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो सकता है कोई नया पार्ट डेवलप हो जाए। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। दोनों कंडीशन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और उनसे जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं उनको बोलते हैं क्लोन। क्लोन क्या होते हैं? दे आर द जेनेटिकली आइडेंटिकल टू वन अनदर। तो वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो क्लोन कहलाता है क्योंकि जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे मेथड्स हैं जो आपके बुक में हैं। सेल डिवीजन, स्पोर, कोनिडिया, बडिंग, स्पोरुलेशन, गेम्यूल्स, और उसके एग्जांपल्स दिए गए हैं कि कौन किससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। सेल डिवीजन बाइनरी फिशन, अमीबा, पैरामीशियम उसका एग्जाम्पल है। स्पोर का जूस्पोर क्लेमाइडोमोनास है। कोनिडिया का पेनिसिलियम है। बडिंग का ईस्टर्न हाइड्रा है। स्पोरुलेशन का अमीबा है। गेम्यूल का स्पंज है। ये कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के एग्जाम्पल जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, लाइक फ्रेगमेंटेशन हाइड्रा में, रनर स्ट्रॉबेरीज में, राइजोम जिंजर में, शक्कर बनाना में, ट्यूबर पोटैटो में, ऑफ सेट वाटर हाइसिंथ में, जलकुंभी जिसको बोलते हैं, बल्ब अनियन में, और एडवेंटिशियस बड और लीफ बड ब्रायोफिलम में। हम अब इनको एक एक करके स्टडी करते हैं कि डिफरेंट टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड और वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेथड्स क्या क्या हैं।
सेल डिवीजन एक बेसिक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें सेल डिवाइड करता है। इसको कॉमनली हम फिशन भी बोलते हैं। तो फिशन और सेल डिवीजन एक ही चीज़ है। इसमें सेल पहले अपने साइज को, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को, न्यूक्लियर कंटेंट को बढ़ाता है और उसके बाद इनमें डिवीजन होना शुरू होता है। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और देन साइटोकाइनेसिस होता है जिसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। इस स्टेप में पेरेंट सेल माइटोसिस के थ्रू दो न्यू इंडिविजुअल सेल्स को प्रोड्यूस करता है, एंड वो दोनों सेल में इक्वल अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इक्वल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। बराबर के न्यूक्लिक एसिड बराबर के सेल साइटोप्लाज्म दोनों के अंदर पाया जाता है। तो ये अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना में ये बहुत ही कॉमनली देखा जाता है सेल डिवीजन या फिशन। अमीबा में इरेगुलर टाइप का है क्योंकि अमीबा का शेप जो है वो इरेगुलर होता है। यूग्लिना में ट्रांसवर्स सेल डिवीजन पाया जाता है, लॉन्गिट्यूडनल सेल डिवीजन पाया जाता है, और पैरामीशियम में ट्रांसवर्स सेल डिवीजन पाया जाता है। मेथड सबका एक ही है कि पहले साइटोकाइनेसिस होगा, फिर उसके बाद पहले कैरियोकाइनेसिस होगा जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा जिसमें सेल डिवाइड होगा। स्पोर फार्मेशन, स्पोर फार्मेशन कुछ फंगस में, कुछ एल्गी में ऑब्जर्व किया जाता है। इसमें फ्रूटिंग बॉडी होता है जिसके अंदर स्पोर बनता है, उसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। बडिंग, बडिंग ईस्ट में और हाइड्रा में बहुत ही कॉमन पाया जाता है। इसमें एक बड बनेगा, छोटा सा आउटग्रोथ होता है। इसमें न्यूक्लियस का कैरियोकाइनेसिस होकर के न्यूक्लियस इसके अंदर जाएगा, साइटोप्लाज्म जाएगा। ये बड यहाँ से डिटैच होकर के जहाँ भी सुटेबल सब्सट्रेटम पर गिरते हैं एक नए ईस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब बिकॉज यहाँ पर एक बड का फॉर्मेशन होता है इसलिए यहाँ पर इसका नाम दिया गया है बडिंग। बडिंग ईस्ट के अलावा हाइड्रा में भी बहुत कॉमन है। हाइड्रा में इस तरह से बड का फॉर्मेशन होता है जहाँ पर इसके टेंटिकल्स बनते हैं, इसके सारे सेल ऑर्गेनल्स बनते हैं जो इसके लाइफ के लिए ज़रूरी होता है। जब ये सारी चीज़ें बन जाती हैं तो यहाँ से बड डिटैच होकर के एक नए हाइड्रा का फॉर्मेशन कर सकता है। तो बडिंग हाइड्रा और ईस्ट में बहुत ही कॉमन तौर पे देखा जाता है। स्पोरुलेशन, अमीबा में स्पोरुलेशन की बात करते हैं। इसमें जो अमीबा जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, इस अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा अपने किनारे किनारे 2-3 लेयर बना लेता है, अपने स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर देता है। मींस नो फूड कैप्चरिंग का काम या लोकोमोशन का काम बंद कर देता है। कहने का मतलब वो रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है, और रेस्टिंग स्टेज में जब ये कई सारे लेयर्स बना लेता है, इस लेयर को बोलते हैं सिस्ट। और इस सिस्ट के फॉर्मेशन को एक नाम है, उसको बोला जाता है इंसिस्टेशन। इंसिस्टेशन करता है, इंसिस्ट का फॉर्मेशन करता है, और सिस्ट के अंदर ही वो कई सारे डिवीज़न कर करके, फिशन कर करके मल्टीपल फिशन करता है, और मल्टीपल फिशन करके बनाता है स्यूडोस्पोर। ये स्यूडोस्पोर जब ये सिस्ट ब्रेक होगा तो ये स्यूडोस्पोर रिलीज हो जाते हैं और एक नया अमीबा, जितने स्यूडोस्पोर उतने नए अमीबा का फॉर्मेशन करते हैं। तो स्पोरुलेशन अनफेवरेबल कंडीशन को अवॉइड करने का एक तरीका है अमीबा में, जो कि सिस्ट फॉर्मेशन और मल्टीपल फिशन से होता है। गेम्यूल, जैसे आपने हाइड्रा में देखा गेम्यूल का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रा में आपने देखा बड का फॉर्मेशन होता है। वैसे आउटर बड का फॉर्मेशन बाहर की तरफ है, ऐसे स्पंजेस में इंटरनल बड का फॉर्मेशन होता है। इन इंटरनल बड को बोलते हैं गेम्यूल। ये भी एक अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट करने का तरीका होता है, अवॉइड करने का तरीका होता है। जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये गेम्यूल एक नई स्पंज में डेवलप हो सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन में क्या है, एक आसान सा मेथड है कि कोई भी फंगस है वो जितने भी फ्रेगमेंट में टूटेगा उतने ही नए फंगस हाइफी को जर्मिनेट करता है। उसी तरह से हाइड्रा में भी फ्रेगमेंटेशन होता है। अगर हाइड्रा को कई पीसेस में तोड़ दिया जाए तो हर एक पीस एक नए हाइड्रा का फॉर्मेशन कर सकता है। फ्रेगमेंटेशन एक बहुत ही कॉमन मेथड होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि शक्कर का होना, रनर का होना। रनर क्या है, ये जहाँ पर भी मूव करते हैं, जहाँ पर भी इनका नोड होता है वहाँ पर एक नया बड बना लेते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में इनको बोलते हैं रनर। उसी तरह से राइजोम्स में
नोड्स पाए जाते हैं और each node is capable to give rise the new plant like in rhizome. These are suckers actually. ये सकर लाइक बनाना में इस तरह के सकर्स पाए जाते हैं, उसके राइजोम जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है उसके पास ये सकर से नया प्लांट का जर्मिनेशन हो सकता है। पोटैटोज़ में नोड्स पाए जाते हैं, इन नोड्स पर बड्स पाए जाते हैं। अगर इन बड्स को काट करके ज़मीन में लगाया जाए तो जहाँ भी बड होगा, जहाँ भी नोड होगा, वहाँ से एक नए प्लांट का जर्मिनेशन हो जाता है पोटैटो के प्लांट में। तो सकर और ट्यूबर। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में और भी बहुत सारे प्रोपेगल्स होते हैं, जैसे ऑफसेट होता है वाटर हाइसिंथ जलकुंभी में, जहाँ पर ये पानी के पास तैरते हैं और हर एक नोड से एक नया प्लांट का प्रोपेगेशन होता है और इतना फास्ट होता है कि बहुत ही कम समय में बहुत सारे आइकॉर्निया के प्लांट्स डेवलप हो जाते हैं और वाटर पॉल्यूशन काज करते हैं, जिसको टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। कितना ज़्यादा ये एक एग्जॉटिक वीड है और वो ये इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। इसी तरह से ब्रायोफिलम के लीफ पर कुछ एडवेंटिशियस लीफ बड्स पाए जाते हैं। ईच लीफ बड से एक नया प्लांट डेवलप हो सकता है। अनियन में भी जो इसका स्टेम पोर्शन होता है वहाँ पर बड होता है, ये तो उसका फ्लेसी लीफ पोर्शन है जो एडिबल है, उस बड से एक नए प्लांट का जर्मिनेशन हो सकता है अनियन के केस में। तो ये अलग अलग टाइप के वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स अलग अलग प्लांट्स में पाए जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इनके पास जो प्रोजेनीज होते हैं उनके पास दोनों पेरेंट का क्रोमोसोम होता है। दोनों पेरेंट का क्रोमोसोम होने के कारण ये वेरिएशन शो करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गेमेट्स का फ्यूज़न होगा, दोनों गेमेट फ्यूज़ कर करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। अब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स, इसके इवेंट्स को तीन कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक जो फर्टिलाइजेशन के पहले है, एक जो फर्टिलाइजेशन के समय है, एक जो फर्टिलाइजेशन के बाद है। फर्टिलाइजेशन के पहले दो इवेंट होते हैं, गेमेटोजेनेसिस और गेमेट ट्रांसफ़र। फर्टिलाइजेशन में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जो जाइगोट है उसका डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। अब हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। गेमेटोजेनेसिस, किसी भी प्लांट और एनिमल में या दूसरे ऑर्गेनिज्म में गेमीट्स का फॉर्मेशन होता है। गेमीट्स दो टाइप के होंगे, हो सकता है एक गेमीट छोटा हो एक बड़ा हो, हेट्रोगेमीट। हो सकता है दोनों गेमीट सेम साइज को हों, आइसोगेमीट्स। चाहे वो हेट्रोगेमीट हो चाहे वो आइसोगेमीट हो, एक चीज़ है कि वो हैप्लॉइड होंगे, मीन्स उनके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। और मेल और फीमेल गेमीट दोनों अलग अलग बनते हैं। अलग अलग प्लांट्स में, अलग अलग एनिमल्स में इनका अलग अलग नाम है। कभी हम इसको पॉलन ग्रेन बोलते हैं, एंथ्रिजॉइड बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, फीमेल में एग बोलते हैं, ओवम बोला जाता है। तो ये गेमीट्स बनते हैं। अगर ये सेम साइज़ के हैं तो आइसोगेमीट, डिफरेंट साइज़ के हैं तो हेट्रोगेमीट। मेल गेमीट के एंथ्रिजॉइड स्पर्म अलग अलग नाम हो सकते हैं, फीमेल गेमीट के ओवम अलग अलग नाम हो सकते हैं। ये जो गेमेटोजेनेसिस है इसका चार मेन पार्ट होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जहाँ पर माइक्रोस्पोर पालन का फॉर्मेशन होता है। मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन। oogenesis, एग का फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो कि एंथर में होता है, जिससे माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है, और माइक्रोस्पोर टेट्राड से ही किसका फॉर्मेशन होता है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से ओव्यूल के अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस होता है, जिसमें मेगास्पोरोजेनेसिस से एग का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से ह्यूमन के टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस चलता है, स्पर्म का फॉर्मेशन, और ओवरी में oogenesis चलता है, ओवम का फॉर्मेशन है। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअलिटी अलग किस्म की होती है, मतलब उसके प्लांट में या कोई एनिमल है तो उसके बॉडी में मेल और फीमेल साथ में ही हो सकते हैं, एक ही प्लांट बॉडी एक ही एनिमल में, या फिर अलग अलग भी होते हैं। इसके लिए अलग अलग नाम दिए गए हैं, और वो नाम क्या है, बाइसेक्सुअल, होमोथैलिक और मोनोसियस। इन तीनों में से कोई भी कंडीशन है तो उसमें मेल और फीमेल एक ही पार्ट में पाए जाएंगे, जैसे कि कुकरबिट में है, कोकोनट में है, काकरोच में है।
लेकिन अगर यूनिसेक्सुअल, हेटेरोथैलिक और डाइसेक्स टर्म है तो इसका मतलब है कि मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी पर पाए जाते हैं, जैसे पपाया और टेटपॉम में है। अगर मेल फ्लावर है तो उसका टर्म है स्टेमिनेट, क्योंकि स्टेमन बियर करता है। फीमेल फ्लावर जिसको बोलते हैं पिस्टलेट, क्योंकि पिस्टल बियर करता है। एनिमल के केस में जो बाइसेक्सुअल कंडीशन है उसको हर्माफ्रोडाइट भी बोला जाता है, कि वो दोनों मेल और फीमेल पार्ट को बियर करते हैं, जैसे कि अर्थवर्म, स्पंज, टेपवर्म और लीच में। ये अलग अलग आपके डायग्राम्स है जिसमें आप देख सकते हो कि कहाँ पर एक ही एनिमल में टेस्टिस और ओवरी दोनों है, एक ही प्लांट में ओगोनियम और एंथ्रीडियम दोनों है। इस केस में फीमेल और मेल अलग अलग हैं। तो होमोसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, मोनोसिस, डाइसिस का अलग अलग डायग्राम है। गेमिट ट्रांसफ़र, अब गेमिट जो बनता है बाई गेमेटोजेनेसिस, चाहे वो माइक्रोस्पोर है, मेगास्पोर है, चाहे स्पर्म है, चाहे वो एग है, तो मोस्ट ऑफ केसेस में जो मेल होता है वो मोटाइल होता है, मूव करता है, इसीलिए उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा मेल गेमिट्स डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। लेकिन फीमेल गेमिट ज़्यादातर स्टेशनरी कंडीशन में होते हैं, वो प्रोटेक्टेड होते हैं, चाहे वो ओव्यूल के अंदर हो, चाहे वो ओवरी से निकल करके फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो, लेकिन वो स्टेशनरी होते हैं। कुछ केसेस में जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं उसमें तो दोनों के दोनों मोटाइल ही होते हैं। फंगस और एल्गी में दोनों के दोनों मोटाइल होते हैं। सीड प्लांट में, अगर कोई सीड का प्लांट है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, तो आपने ये स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, यहाँ पर एम्ब्रियो सैक के अंदर उसका एग होता है। ऐसे केस में मेल गेमिट पॉलन ग्रेन के थ्रू आता है एंड पॉलन ट्यूब के थ्रू वो एम्ब्रियो सैक में इंटर करता है। तो प्लांट के केस में थोड़ा स्पेशल मैकेनिज्म ये है कि पॉलन ट्यूब स्टिग्मा तक आता है, आएगा कैसे? डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स होंगे, चाहे वो एयर हो, विंड हो, वाटर हो, इंसेक्ट हो, डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। अब पॉलिनेशन अगर सेम फ्लावर में हो रहा है तो उसको बोलते हैं, उसको कहा जाता है सेल पॉलिनेशन। अगर पॉलिनेशन दूसरे फ्लावर में हो रहा है, एक फ्लावर का पॉलन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है, तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाता है। पॉलन ग्रेन के साथ एक आउटर लेयर इसका है, एक उसका इनर लेयर होता है, इंटाइन जिसको बोलते हैं। इंटाइन से एक पॉलन ट्यूब इमर्ज होता है जिसके पास मेल गेमिट्स होते हैं। ये मेल गेमिट्स एग के साथ जाकर के फ्यूज़ करता है। तो गेमिट ट्रांसफ़र मेथड्स हो गए जहाँ पर पॉलन है, जहाँ पर मोटाइल मेल गेमिट्स है। लेकिन कुछ एनिमल्स है जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, जहाँ फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, वहाँ पर गेमिट का ट्रांसफ़र थ्रू डिफरेंट मीन होता है। जैसे पॉलन के ट्यूब से पॉलन ट्यूब बनता है, उसी तरह से ह्यूमन के केस में कोपुलेशन होता है, कोइटस होता है, जिससे गेमिट का ट्रांसफ़र हो सकता है। गेमिट के ट्रांसफ़र के बाद इवेंट आता है फर्टिलाइजेशन का। अब फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गेमिट फ्यूज़ करते हैं, जिसके लिए टर्म है सिंगेमी, एक कॉमन टर्म फर्टिलाइजेशन भी यूज़ किया जाता है। तो सिंगेमी इज ए प्रोसेस जब उसमें मेल और फीमेल गेमिट फ्यूज़ कर करके क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। अब ये जाइगोट बाहर मीडियम में भी हो सकता है, जैसे एम्फीबियंस में, फ्रॉक्स में होता है कि मेल अपना स्पर्म रिलीज़ कर देता है, फीमेल अपनी एग रिलीज़ कर देती हैं, और बाई चांस आउटर एक्सटर्नल मीडियम में वो जाकर के फ्यूज़ कर जाते हैं। अगर फ्यूज़ कर जाते हैं उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर वही फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में, मोस्ट ऑफ एनिमल्स, मैमल्स में, उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जिसे एंजियोस्पर्म प्लांट में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमेशा फीमेल बॉडी के अंदर होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर की तरफ होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। आपने पढ़ा होगा, पहले ही बताया गया कि जाइगोट जो बनता है वो गेमेट के फ्यूजन से बनता है। दो गेमेट जो कि हैप्लॉइड होते हैं, ये फ्यूज़ कर करके जाइगोट बनाते हैं, एंड दैट जाइगोट इज़ द डिप्लॉयड इन नेचर। और इस जाइगोट का क्या होगा? एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। इसके बारे में हम आगे देखते हैं। जाइगोट, जाइगोट क्या है? डिप्लॉयड है, वाइटल लिंक है एक स्पीसीज से एक पेरेंट का प्रोजेनिस के साथ, ये वाइटल लिंक बोला जाता है।
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ये जाइगोट का फॉर्मेशन एक्सटर्नल मीडियम में होगा, चाहे वो वाटर हो जैसे कि। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में इनसाइड द बॉडी, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होगा, चाहे वो एम्ब्रियो सैक हो ओव्यूल के अंदर, चाहे वो फैलोपियन ट्यूब हो यूट्रस के पास और ओवरी के पास। फंगस और एल्गी में जाइगोट एक थिक वॉल बना लेते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, जहाँ भी थिक वॉल बनता है इसका मतलब होता है डेसिकेशन और डैमेज से बचने के लिए होता है। वो रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। जब कभी फेवरेबल कंडीशन आएगा तो वो थिक वॉल टूट जाता है उनका। जो हैप्लॉइटिक लाइफ साइकिल होती है जिनकी, उनके अंदर जाइगोट डिवाइड करता है और हैप्लॉइड इंडिविजुअल के फॉर्म में हेल्प करता है, फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कुछ इंडिविजुअल्स में जाइगोट क्लीवेज में जाता है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। तो ये जाइगोट के बारे में है। और एम्ब्रियोजेनेसिस, जाइगोट से एम्ब्रियो के बनने को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट सेल डिवीजन माइटोसिस में जाता है, सेल डिफरेंशिएशन में जाता है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि किसी भी टिश्यूज़ का, किसी भी ऑर्गन्स का स्पेसिफिक हो जाना, मॉडिफाइड हो जाना किसी स्पेशल पर्पस के लिए। हमारे ऑर्गन्स जो है वो सेल डिफरेंशिएशन से बनते हैं। जाइलम फ्लोएम जो बनता है सेल डिफरेंशिएशन से बनता है कि वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने लगता है। तो जाइगोट सेल डिवीजन माइटोसिस में जाता है, सेल डिफरेंशिएशन में होता है। सेल डिवीजन से उनके नंबर इंक्रीज होते हैं और वो फाइनली डेवलप हो जाते हैं किसमें, एम्ब्रियो में। जैसे ह्यूमन के केस में आपने पढ़ा होगा कि जाइगोट क्लीवेज में जाता है, ब्लास्टोमियर्स बनाते हैं, ब्लास्टोमियर से मोरुला स्टेज, ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आती है और फाइनली वो एम्ब्रियो के फॉर्म में इम्प्लांट हो जाते हैं यूट्रस के अंदर। ऐसे ही प्लांट्स में भी होता है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। और सेल डिफरेंशिएशन से क्या होता है कि वो जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, मॉडिफिकेशन में जाते हैं, जिससे स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ बनता है, ऑर्गन्स बनते हैं और उस ऑर्गन से फाइनली एक ऑर्गेनिज्म बनता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। वो भी पैरस एंड वी पैरस, वो भी पैरस वो हैं जो एग ले करते हैं। उनके एग का ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती, कैल्शियम की बनी हुई, तो हार्ड कैल्सेरियस सेल बना होता है जो उनको डेसिकेशन से, एक्सटर्नल हैजार्ड से बचाता है। और ये जो भी वो पैरस है वो सेफ प्लेस पर अपने एग को ले करते हैं, चाहे रेप्टाइल्स हों चाहे बर्ड्स हों। वीवी पैरस क्या है, इसमें ह्यूमन बॉडी या प्लांट बॉडी के अंदर जाइगोट का डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो में, और ये बर्थ देते हैं एंगोवन का, जैसे ह्यूमन हो गया, काऊ हो गया। वीवी पैरस में प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर होता है, प्रोटेक्शन होता है, जिससे इनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल, इनके बच्चों के ज़्यादा, ऑफस्प्रिंग के ज़्यादा होते हैं। वीवी पैरस क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में है, इन्वायरमेंट का भी खतरा होता है, प्रेडेटर्स का भी खतरा होता है, तो सर्वाइवल चांस ओवी पैरस का कम होता है कंपैरिजन टू वीवी पैरस। फर्टिलाइजेशन के बाद हम प्लांट में आते हैं कि कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं। जाइगोट जो कि ओव्यूल के अंदर बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद सेपल, पेटल, स्टेमेंस ये डिटैच हो जाते हैं फ्लावर से। पिस्टिल अटैच रहता है प्लांट पर। जो जाइगोट है, जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। ओव्यूल से बनता है सीड और ओवरी से बनता है फ्रूट। तो ये मॉडिफिकेशंस होते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के अंदर। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एम्ब्रियो बनने लगता है, तो जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाता है और ओवरी फ्रूट में डेवलप होता है, और एक आउटर थिक लेयर बनती है जिसको बोलते हैं पेरिकार्प। तो पेरिकार्प वो लेयर है जो प्रोटेक्ट करता है फ्रूट को, और डिस्पर्सल के बाद सीड फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट कर जाते हैं और एक नए प्लांट को जर्म लाइफ देते हैं। इस तरह से कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज मेंटेन रहती है। ये डिफरेंट प्लांट के सीड्स हैं और उनके पेरिकार्प है फ्रूट के बाहर। पेरिकार्प बाहर की तरफ है जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है सीड को फ्रूट के अंदर। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि लाइफ स्पैन क्या है, डिफरेंट टाइप के वेजिटेटिव जेनाइल फेजेस क्या हैं, रिप्रोडक्शन क्या है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल और सेक्सुअल है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी आपने पढ़ा है। प्री रिप्रोडक्टिव इवेंट में गेमेटोजेनेसिस, चाहे वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis क्या होते हैं, गेमेट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, पॉलिनेशन से होता है या कोइटस से होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो गेमेट के ट्रांसफ़र के बाद
फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ज़्यादा सेफ होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बजाय, क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में स्पर्म्स जो मूव करके जाते हैं उनके लॉस होने की चांसेस कम रहता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मूवमेंट गेमेट्स के डिस्ट्रॉय होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट में आपने पढ़ा कि किस तरह से जाइगोट बनता है। जाइगोट डिवाइड या क्लीवेज कर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, उसके अंदर डिफ्रेंसिएशन होता है, वेरियस टिश्यूज़ बनते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन को कैरी आउट करते हैं। अब जो ऑर्गेनिज्म है या तो वो एग वन को बर्थ देते हैं तो वो भी पैरस, और अगर एग को ले करते हैं तो वो भी पैरस। चांसेस ऑफ सर्वाइवल भी पैरस का ज़्यादा होता है क्योंकि फीमेल बॉडी के अंदर जर्मिनेट करता डेवलप करता है। और आपने लास्ट में पढ़ा कि फ्लावर और चेंजेस क्या होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, जैसे कि आपने पढ़ा कि ओव्यूल से सीड का बनना, ओवरी से फ्रूट का बनना। तो ये सारी चीज़ें रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा है। धन्यवाद।